नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 नजदीक आता जा रहा है और राजनीतिक दलों में उठापटक का सिलसिला भी जारी है। कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को कहां से दावेदार बनाएगी और अपनी अपनी राजनीतिक संभावना को देख के बड़ी-बड़ी राजनीतिक जो शख्सियत है उन्होंने भी अभी से मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का क्या भविष्य है और क्या होने जा रहा है, उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी। और प्रसन्न चौधरी को लेके एक बड़ी चर्चा सामने आ रही है कि प्रसन्न चौधरी वेस्ट यूपी की एक ऐसी लोकसभा सीट से भी प्रत्याशी हो सकते हैं जिसपे किसे गठबंधन प्रत्याशी घोषित करेगा, इसे लेके रस्साकसी की बड़ी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो विधायक जी, कल से परसों से सॉरी विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे जनता से जुड़े कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें विधानसभा में आप लोग आवाज दें? आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने 31 तारीख में हमारी सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। जो जो मुद्दे ज्वलंत हैं उनके ऊपर काफी फोकस किया है। जैसे गन्ने का मुद्दा हमारे क्षेत्र का पहले से रहा है और 2-3 जिले ऐसे हैं जो आज भी यहाँ का गन्ने का किसान बहुत प्रभावित है। पिछला सत्र भी ऐसे ही गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि भाई 14 दिन में पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट हुई नहीं थी। फिर बाद में जो है अक्टूबर में जब मिल चालू होंगे उससे पहले पेमेंट हो जाएगी, तब भी नहीं हुई थी। वो स्थिति अब है। तो पहला मुद्दा तो जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं सारे के सारे, और जो हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने हमें निर्देश दिया है, सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा सरकार गन्ने का पेमेंट बहुत जल्दी कराए, क्योंकि सरकार ने वादा 14 दिन का किया है और आज लगभग 5-6 महीने हो गए। और शामली जिले की यदि हम बात करें तो तीनों मिलों पे लगभग 700 करोड़ रुपया बकाया है। कितनी बड़ी विडंबना है कि किसान पूरे साल गन्ने की पैदावारी करता है, मेहनत करता है, 24 घंटे गन्ने की फसल के लिए किसान खेत पे खड़ा रहता है, और जब गन्ने की फसल तैयार हो जाती है और किसान को आशा होती है कि भाई ये फसल मेरी तैयार होगी, मैं इससे अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा करूंगा, किसी के घर में कोई शादी होती है शादी करूंगा, या कोई अकस्मात कोई बीमारी आ जाती है उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन दुख है होता है जब गन्ना किसान अपना गन्ना लेकर मिल में पहुंचता है तो उसे ये नहीं पता होता इसकी पेमेंट कब होगी। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा ये होगा कि जो बकाया गन्ना मिलों पे है वो जल्दी से जल्दी करें, और सरकार अपने एजेंडे पे हो। 14 दिन में पेमेंट क्यों नहीं किया, इस पर हम खूब संघर्ष विधानसभा में करेंगे। दूसरा संघर्ष हमारा गन्ने के पेमेंट को लेकर भी होगा, भाव को लेकर भी होगा, क्योंकि भाव गन्ने का 2 साल से सरकार ने नहीं बढ़ाया। तीसरा जो हमारा मुद्दा होगा वो महंगाई का मुद्दा होगा। महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है कि उससे हर जनमानस दुखी है, सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। और तीसरा मुद्दा हमारा होगा सरकार का सौतेला व्यवहार है। जो मुख्यमंत्री त्वरित योजना के जो विकास की योजनाएं आई हैं और जो पैसा आया है उन्होंने अपने विधायकों को दे दिया और विपक्ष के विधायकों को नहीं दिया। यदि बात भी हो रही है देने की तो वो केवल 1 करोड़ रुपए की बात हो रही है, जबकि उन्हें 3-3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तीसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा। और जो क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं किसी की, जैसे शामली की समस्या है, यहाँ जो गन्ना मिल है वो छाई उससे इतनी निकलती है, उससे जनमानस बहुत परेशान होता है, प्रदूषण होता है, बीमारियां बढ़ती है। तीसरा चौथा ये है एजेंडा, जो आवारा पशु है, आज भी आवारा पशु उसी कंडीशन में है। बार बार हम इस मैटर को उठाते हैं, पिछली बार भी हमने काफी
बड़े लेवल पे से उठाया था, फिर भी वही कंडीशन है। दूसरी एक कमी और हो रही है, आवारा पशुओं से जो जनमानस को हानि हुई है, जिनको उन्होंने मार दिया है, किसी को मतलब टक्कर से मारा है, कोई उनके साथ एक्सीडेंट में मरा है, सरकार उस पर कोई मुआवजा नहीं दे रही है। सरकार की जो योजना मुआवजे की पहले से चली आ रही है, वो ही योजना है। जबकि आवारा पशु यदि किसान को फसल को नुकसान करता है या किसान को मौत के घाट उतार देता है, तो इसमें सरकार का फर्ज है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये 3-4 मुद्दे हैं, बाकी सब की विधानसभा के अलग-अलग मुद्दे हैं। शामली विधानसभा और शामली जिले का एक मुद्दा हो रहा है, जैसे अब की बार बारिश हुई है, बारिश में कुछ जगह बाढ़ आई है और हमारे जिले से लगती हुई यमुना नदी जाती है। यमुना नदी की एक पुरानी ठोकर थी, जो लगभग 100-200 साल पुरानी ठोकर थी। अब की बार प्रशासन की लापरवाही से वो ठोकर खत्म होगी और उसमें कम से कम 500 से लेकर हजारों बीघे जमीन जमने के अंदर चली गई और अब तक कोई मुआवजे की घोषणा नहीं हुई। कुछ लोगों की फसलें जो बाढ़ का पानी आया है उसमें डूब गई, उनके लिए मुआवजे की घोषणा नहीं हुई। कुछ गांवों में ऐसा है जहां तालाब ओवरफ्लो हो गए, वहां जनता के घर में, गरीब बस्ती के घर में पानी भर गया, तो उसकी भी मांग हमें उठानी, उन्हें मुआवजा दिलवाना है। अच्छा, हम देख रहे हैं पे मुजफ्फरनगर जनपद में सिर्फ बुढ़ाना शुगर मिल ऐसी है जिसका भुगतान पेंडिंग है, बाकी सब मिलों का भुगतान हो गया। शामली जिले शायद वेस्ट यूपी में अकेला ऐसा जिला होगा जिसकी मान लो तीनों शुगर मिल है और तीनों पे गन्ना भुगतान बकाया है। तो क्या शामली की जनता ने गठबंधन के जो तीनों विधानसभा शामली जिले की गठबंधन को जिताई थी, वो सजा उन्हें मिल रही है क्या? सरकार की निष्क्रियता है, सरकार का सोतेला व्यवहार है। बिल्कुल ठीक बात मुझे आपकी लगी है। शायद जनता से यही सरकार बदला ले रही है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जनता जवाब देगी और जनता ने गठबंधन को यहां से चुना है, गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है और जो जनप्रतिनिधि यहाँ है, चाहे उसमें मैं भी हूं, वो हमेशा जनता की आवाज बनके और उनके संघर्ष को सड़क से लेकर सदन तक करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा और यहां भी जो सुविधाएं वे अपने विधायकों की विधानसभा में दे रहे हैं या उस जिले को दे रहे हैं जहां उनके विधायक जीत के आए हैं, तो हमारे जिले में भी सुविधा मिले। हमें पूरा संघर्ष उसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा, 2024 को कैसा 2024 के चुनाव को लेकर कैसा माहौल बनता आप देख रहे हैं, खासतौर पर वेस्ट यूपी में किस तरफ इस बार वोटरों का रुझान आपको लगता है कि रहने वाला है? जनता इस सरकार की नीति को समझती है और इनकी नीति और नियत में खोट है। जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे, उनमें से कोई वायदा भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई। जनता के अंदर इसका बहुत बड़ा रोष है। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। कहां गए वे 15-15 लाख रुपए जो लोगों की जेब में आने थे? कहां गए युवाओं को प्रलोभन दिया था कि 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, आज तक पूरा नहीं हुआ। कहां गया वो गैस का सिलेंडर जो 300-300 रुपए में मिलता था और सरकार ये कहती थी हम सब्सिडी देंगे, आज वो 1200 रुपए का मिल रहा है। सरकार ने एक वादा और फ्री बिजली का किया था, पता नहीं सरकार को क्या सांप सूंघ गया, किसानों ने क्या सरकार का खा लिया, क्या उठा लिया। पहले बजट सत्र में सरकार ने वादा किया था और घोषणा की थी कि भाई सारा बिजली का बिल माफ होगा, लेकिन 4 महीने हो चुके, 4-5 महीने हो चुके, अब तक एक पैसा भी किसानों का माफ नहीं किया। दूसरे महंगाई का मुद्दा है, विकास की सारी योजनाएं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो युवा हैं हमारे, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके साथ धोखा इस सरकार ने किया है, अग्निपथ जैसी योजना लाकर इस देश के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे युवाओं के साथ धोखा किया है। तो युवा भी आज तैयार बैठा हुआ है इस सरकार से बदला लेने के लिए, किसान भी आज तैयार बैठा है इस सरकार से बदला लेने के लिए और मजदूर भी साथ बैठा हुआ है इस बदला लेने के लिए। क्योंकि जो भी योजनाएं आई, चाहे आप मनरेगा की बात कर लें, चाहे आप अभी मैंने जो सब गैस की बात बताई उसकी बात कर लें,
चाहे युवाओं की बात कर लें। यदि आप मनरेगा की बात करेंगे तो पहले 100 दिन का काम मिलता था, इस सरकार में वो 54 दिन का काम हो गया, अब वो 27 दिन का काम होने जा रहा है। वो मजदूर कहां जाएगा जिसे 100 दिन का काम किया, 27 दिन में काम चल जाएगा। आज ऐसी स्थिति है मजदूर की कि उसके घर में खाना खाने के लिए आटा और चून नहीं है, और सब्जी तो दूर की बात रही, 200 रुपए किलो हमें टमाटर मिल रहा है। हर हर दिशा में किसी भी चीज को आप उठा लो वही महंगी है। तो सरकार को जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। और यहां 2024 में पश्चिम की तो मैं बात करता हूं, बीजेपी का सफाया हो जाएगा, जनता जवाब देगी। और यहां इंडिया जो गठबंधन बना है, जिसमें आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी और सभी जितने भी गठबंधन के पार्टियां हैं, वे मजबूती से इंडिया में है और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी के खिलाफ। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार 2024 में गठबंधन की सरकार, इंडिया की सरकार इस देश में आएगी। अच्छा, मेवात और नूह में जो प्रकरण हुआ, कहा जा रहा है कि वो एक तरह से जैसे मुजफ्फरनगर दंगों की पूरी पृष्ठभूमि रची गई, लगभग उसी तरीके से राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। क्या कहना चाहिए? ये तो बीजेपी का चरित्र है। उनका मुद्दा, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, ये सरेआम ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि वे धार्मिक उन्माद फैलाकर, जातिवाद फैलाकर और जनता को बहकावा देकर चुनाव लड़ते हैं। जो अभी नूह का मुद्दा जो हुआ है, वो भी एक ऐसा ही है। आपने देखा होगा इस देश में पीछे के जितना भी इतिहास उठा के आप देख लो, जो भी दंगा हुआ है इस टाइप का, उसमें फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुआ है। और ये तो सरासरी सबको दिखाई दे रहा है। जब आप रोजगार नहीं दे सकते, जब आप महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जब आप किसान को संतुष्ट नहीं कर सकते, जब आप मजदूर को संतुष्ट नहीं कर सकते, आपके पास और कोई हथियार रहा ही नहीं। तो इनके पास एक हथियार है ये कि भाई धार्मिक उन्माद फैलाओ और इस टाइप के जो दंगे होते हैं उनमें उनको बढ़ाओ, जिससे यह जनता दो भागों में बटे और उसका फायदा उठाओ। पहले भी आप इतिहास उठा लो, कोई सा भी, कहीं का भी, चाहे गुजरात का ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश का लो, चाहे पूरे भारत का ले लो, जो भी दंगा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, उसका फायदा इन्होंने उठाया है। और अब की बार भी ऐसा ही षड्यंत्र ये है। लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं, अब जनता इनकी इस चाल को समझ सकी, इस नीति को समझ चुकी, जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी और जनता इनके खिलाफ वोट करेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, चूंकि लोग ही जो दर्शक है उनका भी इंटरेस्ट है उस सवाल का जवाब जानने में। कहा जा रहा है कि इस बार मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान के सामने विधायक प्रसन्न चौधरी शामली छोड़ के चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बड़ी जोरों की चर्चा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मैं अपने नेता का सम्मान करता हूं और मुझे मेरे नेता ने, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने और इस जनता ने बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। और मैं इनके आशीर्वाद से आज इस प्रदेश की बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। तो मुझे तो जो मिलना था बहुत कुछ मिल गया। लेकिन मैं एक बात सबके सामने कहता हूं, हम राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं, आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं और संघर्ष से कभी हटते नहीं। यदि मेरा नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी मेरी कहीं ड्यूटी लगाएंगे किसी भी काम के लिए, मैं ये नहीं कहता ये तो इलेक्शन है, किसी भी काम के लिए, तो मैं उस माला का मोती बनने में अपने आप को कभी पीछे नहीं हटाऊंगा। चाहे वो कहीं भी मुझे तैयार करके कहीं भी लड़ा ले, मैं उससे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। और हर तरीके से उनके जो उनका ऑर्डर होगा, आदेश होगा, उसका सम्मान करा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, देखो मुजफ्फरनगर और श्यामली अलग तो है नहीं, मुजफ्फरनगर श्यामली तो एक है, पहले से एक रहा है। और दूसरी बात यह है भाई, आगे बढ़ने के लिए और आगे जाने के लिए और राजनीति में भाई, ये तो है नहीं कि मैं यहाँ जो है कि दोबारा खेती करने आया, करनी तो मुझे राजनीति है। लेकिन मैं जहां हूं मैं संतुष्ट हूं, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हूं। बहुत कुछ मिला, इतना मिला
कि जिसकी मुझे आशा भी नहीं थी। इतना सम्मान मुझे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने दिया और इस जनता ने इतना मुझे प्यार दिया, मैं संतुष्ट हूँ बिल्कुल। और लड़ाई लड़ने के लिए जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ बात, मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक सिपाही हूं, मैं तैयार हूं, हर जगह के लिए तैयार हूं। हर जगह और भी संभावना है? हर जगह मतलब हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ना, जहां मेरी जो ड्यूटी होगी वहां तैयार हूं। इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कहीं भी जहां मेरी जरूरत है मैं तैयार हूं। तो बड़ी बात विधायक जी ने कही है, नकारा नहीं इन संभावनाओं को, लेकिन ये जरूर कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल ने, क्षेत्र की जनता ने उन्हें प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया है, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में वे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, उन्हें मैदान में उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा, ये फैसला जयंत चौधरी करेंगे।